Hello everyone, welcome back to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am अमनदीप. हम कवर कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम बौद्ध दर्शन को आज हम कवर करेंगे. ठीक है. वैसे आपने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत सारे लेक्चर्स सुने होंगे. अगर नहीं भी सुने हैं तो हमने क्लास 6 के एनसीईआरटी में कवर किया है महात्मा बुद्ध से संबंधित लेक्चर. ठीक है. इनके माता पिता का नाम, इनके बेटे का नाम, इनकी पत्नी का नाम, किस वर्ष में इन्होंने, ठीक है, घर त्यागा था और कब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये सब जो कहानियां हैं हमने कवर कर रखी है एनसीईआरटी क्लास 6 के अंदर. ठीक है. आप एनसीईआरटी कवर कर लीजिए, तभी आपको बेसिक बातें समझ आएगी, तभी एडवांस आप समझ सकोगे. ठीक है. अगर एडवांस समझना है तभी ये एडवांस वीडियोज़ ही है, इसीलिए मैं यहाँ पर महात्मा बुद्ध से संबंधित कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगी, क्योंकि महात्मा बुद्ध से संबंधित सभी बातें ऑलमोस्ट सभी को पता होती है. ठीक है. अगर फिर भी नहीं पता है तो आप देख लीजिएगा. ओके. अब हम बौद्ध दर्शन को समझेंगे. जैसे हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था जैन धर्म को, तो जैन धर्म में हमने ये सब बातें देखी थी कि उस वक्त, जिस वक्त हम महाजनपद काल की बात कर रहे हैं, तो महाजनपद काल के अंदर बहुत सारे धर्मों का उद्भव हुआ, जिसके अंदर बौद्ध धर्म एक था, जो कि उस वक्त की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से उभरा था. ठीक है. सामाजिक और राजनीतिक वहाँ पर इस तरीके की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिन्होंने इन धर्मों को उद्भव होने के लिए प्रेरित किया. ठीक है. कुछ तो हम जानते हैं कि कृषि, आर्थिक स्थितियों के अंदर कृषि का काफ़ी तेजी से विकास हो रहा था. ठीक है. जिससे क्या हुआ, उत्पादन के अंदर काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिला, जिससे कि लोग बड़ी मात्रा के अंदर सन्यासी जीवन की तरफ अग्रसर हो रहे थे. ठीक है. ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी. बौद्ध दर्शन का क्या कहना है, संसार के संबंध में बौद्धों की निम्नलिखित प्रमुख मान्यताएं हैं. काफ़ी मान्यताएं बौद्ध दर्शन के अंदर देते हैं, लेकिन ये संसार के संबंध में है. संसार के अंदर जो आम लोगों के साथ में होता है, हर एक व्यक्ति के साथ में जो घटना घटित होती है, उन सब के बारे में बौद्ध दर्शन कवर करता है. जैसे कि बीमारियां, बुढ़ापा, मृत्यु, ये सब बातें आप किसी भी देश में चली जाइए, इन सब समस्याओं से हर एक व्यक्ति ग्रसित होते हैं. चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जापान हो, हर एक व्यक्ति के ऊपर बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का असर होता ही है. ठीक है. तो इन सब बातों को ही इन्होंने बेस बनाकर अपने दर्शन का डेवलप किया दर्शन को. तो इनका पहला जो मान्यता है वो कहते हैं कि ये पूरा संसार जो है वो दुख से भरा हुआ है. यहीं से बौद्धों का 4 आर्य सत्य का चिंतन निकलता है. ठीक है. 4 आर्य सत्य इनकी क्या है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है और दुख के निदान के उपाय है. तो ये है बौद्ध के 4 आर्य सत्य का चिंतन. ओके. दुख है तो दुख का कारण भी होगा, दुख का निदान है तो दुख के निदान के क्या उपाय हो सकते हैं, दुख का इलाज है तो इलाज कैसे होगा, उसके उपाय क्या हैं. फिर दुख के निदान के उपाय के रूप में अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की गई है कि अगर दुख है, दुख की कोई वजह है, उस दुख का अगर इलाज है तो इलाज के क्या क्या उपाय हो सकते हैं. तो उन उपायों को ही इन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा. ठीक है. फिर ये कहते हैं कि ये पूरा संसार जो है वो क्षणिक है, यानी पूरी दुनिया जो है वो प्रत्येक क्षण में बदलती रहती है. तीसरा इन्होंने कहा आत्मा विहीन है, कि कहीं पर भी आत्मा नहीं होती है. इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आत्मा होती है और वो, लेकिन इन्होंने ये जरूर कहा है, महात्मा बुद्ध का जो दर्शन जो है, बौद्ध दर्शन जो है, वो कर्म और पुनर्जन्म के अंदर विश्वास रखता है. ठीक है. पुनर्जन्म के अंदर विश्वास रखता है, लेकिन वो ये कभी नहीं कहते कि आत्मा का कोई अस्तित्व होता है. आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं. ठीक है. आत्मा विहीन है. तो इन्होंने क्या कहा है, ये मान्यताएं हैं इनकी कि पूरा संसार दुख से भरा हुआ है, संसार क्षणिक है और संसार आत्मा विहीन है. ठीक है. और जब ये दुख में वाली बात है, इसके अंदर इन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा है कि दुखों से छुटकारा पाने के ये उपाय है. एक तरफ तो बौद्ध धर्म जो है वो पुनर्जन्म की अवधारणा पर बल देता है, लेकिन दूसरी तरफ आत्मा के अस्तित्व को नकार देता है. तो कहने की बात ये कह रही कि अगर दोबारा जन्म होता है तो एक जन्म से दूसरे जन्म में क्या जाता है, अगर आत्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो एक जन्म से दूसरे जन्म में क्या जाता है. तो भाई इनका कहने का मतलब ये है, जब इनसे ये कहा गया कि अगर आत्मा ही नहीं है, तो अगर आप कह रहे हो कि दूसरा जन्म होता है व्यक्ति का, तो दूसरे जन्म में जाता क्या है. तब इस बौद्ध पंथ ने इसकी व्याख्या की है इस चिंतन में प्रयुक्त समुत्पाद में. ठीक है. प्रयुक्त समुत्पाद चिंतन के रूप में इन्होंने करने का प्रयास किया है. इन्होंने कहा कि
दुख का कारण जन्म है, तो जन्म का कारण क्या होगा? कर्म फल रूपी चक्र। आपने किसी कुम्हार को देखा होगा कि कुम्हार है, जब वो बर्तन बनाता है ना, तब वो एक अपना चाक चलाने के लिए एक बार उसमें डंडा घुमा देता है और फिर 15-20 मिनट तक उस चाक को घुमाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो घूमता रहता है। तो कहने की बात यह है कि कर्म फल, अगर आप कोई कर्म करते हो, ठीक है, अगर आपने उचित कर्म किया है तो उसके अनुसार आपको जन्म मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका कर्म गलत है तो आपको उस कर्म को भुगतने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि कौन जन्म लेता है? कर्म जन्म लेता है। अगर ये एग्जांपल नहीं समझ आया तो मैं एक एग्जांपल और देती हूँ। आपने देखा होगा कि दिवाली, ठीक है, दिवाली पे हम लोग दिए जलाते हैं। जब कोई दिया बुझने वाला होता है तो हम दूसरे दिए से उसको क्या करते हैं? जगाने की कोशिश करते हैं। तो जो दिया बुझने वाला होता है, जो दिया, मान लीजिए ये दिया बुझ गया, ठीक है, ये दिया बुझ गया, लेकिन ये बुझते बुझते एक नए दिए को जन्म दे गया, इसने बुझते बुझते नए दिए को जला दिया। इससे क्या होगा? ये बुझा हुआ जो दिया है ये तो क्या है? कारण है, और नया दिया क्या है? इसका परिणाम है। क्लियर है? हाँ, तो यही बात है कि जो आप काम करते हो उस काम का जो रिजल्ट निकलता है उसी के अनुसार आपका जन्म होता है। यानी एक जन्म से दूसरे जन्म में क्या जाता है? कर्म जाता है, ना कि आत्मा जाती है। दूसरे शब्दों में, एक जन्म से दूसरे जन्म में कर्म जाता है और पुनर्जन्म की प्रक्रिया जो है कार्य कारण परंपरा के अनुसार चलती है कि आप कार्य कैसे करते हैं, क्या कार्य करते हैं, उस कार्य का कारण क्या है, क्या वो उचित है या अनुचित है, उसके अनुसार क्या है? आपका जन्म होता है। उदाहरण के लिए कोई दीपक बुझते हुए एक दीपक को जला देता है तो पहला दीपक दूसरे दीपक का कारण था और दूसरा दीपक पहले का परिणाम था। पहला दीपक जो है, जो बुझने वाला दीपक है, वो तो क्या है? कारण है, और जो दूसरा दीपक है जो जला है वो उसका क्या है? परिणाम है। ओके, तो यानी कि जो दीपक नया जला है उसे हम क्या कहेंगे? पुनर्जन्म कहेंगे। ये है बातें बौद्ध धर्म से संबंधित, ये बौद्ध धर्म का दर्शन है। ठीक है, बौद्ध दर्शन है जो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, तो इसमें कोई अलग से फैक्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये यूपीएससी के लेवल का मटेरियल है। ऐसे नहीं है कि कोई एरी गैरी बुक से उठा के डाल दिया गया। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर महात्मा बुद्ध के बारे में नहीं बताया तो ये वीडियो बिल्कुल ही यूजलेस हो जाएगा। बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है, ये बौद्ध दर्शन को दर्शा रहा है, दर्शन को बताने की कोशिश कर रहा है, जो कि आपको किसी और बुक में या फिर कहीं किसी वीडियो में नहीं बताया जाएगा, है ना। तो बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के क्या कारण है? देखिए, जैन धर्म की भी लोकप्रियता बहुत थी। ब्राह्मण धर्म तो हम जानते हैं कि अभी तक, उस वक्त से लेकर अब तक चलता ही आ रहा है, लेकिन बौद्ध धर्म उस वक्त इतना फेमस क्यों हुआ? कहने की बात यह है, कर्म एवं पुनर्जन्म की अवधारणा द्वारा तात्कालिक समाज की अराजकता को नियंत्रित किया। देखिए, एक तरफ तो बौद्ध दर्शन जो है वो कहता है कि आत्मा नहीं होती है, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करने की वजह क्या है कि उस वक्त जो समाज था, समाज के अंदर ये अराजकता फैली हुई थी कि जो जन्म है दोबारा होता है, व्यक्ति के मरने के बाद में जन्म दोबारा होता है, तो ये अराजकता उस वक्त समाज में थी। और अगर बौद्ध दर्शन ये बात कहता कि पुनर्जन्म की अवधारणा गलत है, पुनर्जन्म की अवधारणा गलत है, तो उस वक्त लोगों का जो माइंडसेट है वो बौद्ध धर्म के प्रति सेट नहीं हो पाता, है ना। इसीलिए कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा क्या है? तात्कालिक समाज की अवधारणा को नियंत्रित करती है, यानी कि उन्होंने समाज के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश की है। वर्ण व्यवस्था की ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर चोट की गई। वर्ण व्यवस्था की ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर चोट की गई। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंदर सबसे ऊपर हमें पता ही है ब्राह्मण आते हैं, उसके बाद में क्षत्रिय आते हैं, फिर उसके बाद में वैश्य, ठीक है, वैश्य, और फिर आते हैं शूद्र। ठीक है, इन्होंने बस इतना चेंज किया, क्षत्रियों को ऊपर ला दिया। ठीक है, क्षत्रियों को ऊपर ला दिया, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण, तीसरे नंबर पर वैश्य थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? वर्ण व्यवस्था के ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर चोट की थी। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने स्त्रियों और निम्न वर्गों को संघ में प्रवेश देकर समाज सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। हालांकि स्त्रियों का दर्जा पुरुषों के स्तर के बराबर नहीं था। ऐसा नहीं है कि जो
भिक्षुओं को जो अधिकार प्राप्त है वो भिक्षुणियों को भी प्राप्त होंगे, ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया। वो समाज के अंदर जो है ना जस्टिस नहीं हो रहा था औरतों के साथ में, इन्होंने जस्टिस करने की कोशिश जरूर की। कृषि उत्पादन तथा महाजनी एवं मुनाफाखोरी को स्वीकृति देकर लोकप्रियता हासिल की। कृषि उत्पादन से संबंधित कहने का मतलब क्या है, इन्होंने पशु बलि को क्या कहा, इन्होंने पशु बलि की निंदा की। उस वक्त बलि की दी जाती थी पशुओं की, ठीक है, पशुओं की बलि दी जाती थी और पशुओं को खाया जाता था, जिसकी अवहेलना बौद्ध धर्म के द्वारा की गई। तो यानी कि कृषि उत्पादन और महाजनी और मुनाफाखोरी को जैसे जैन धर्म के अंदर महाजनी और मुनाफाखोरी को स्वीकृति दी गई कि हाँ ठीक है, ब्याज लेना सही है, ठीक है। तो ये बात बौद्ध धर्म ने भी कही, जिससे क्या हुआ, व्यापारियों का सपोर्ट इनको मिला और कृषि उत्पादन में इनको आम जनता का सपोर्ट मिलने लगा। फिर दूसरी बात ये है कि जो ब्राह्मण जो पंथ है वहां पर उसके अंदर संस्कृत भाषा का यूज किया जाता था, ठीक है, संस्कृत भाषा का यूज किया जाता, जो काफी कठिन थी, जटिल थी, हर एक किसी को समझ नहीं आती थी। उस वक्त पाली भाषा लोक भाषा थी, जो लोगों के अंदर प्रचलित थी, लोग उसे समझ भी पाते थे। तो बौद्ध धर्म ने अपने दर्शन को पाली भाषा के माध्यम से जन सामान्य के बीच में, ठीक है ना, प्रचार प्रसार किया पाली भाषा से। उन्होंने क्या किया कि जो लोग भाषा यूज करते हैं उसी भाषा में अपने उपदेश देने की कोशिश की, जिससे लोगों का जो माइंडसेट है वो इस धर्म के प्रति पॉजिटिव हुआ। ओके, तो पाली भाषा के माध्यम से जन सामान्य पर अपनी पकड़ स्थापित की, इसीलिए लोगों के अंदर ये धर्म काफी लोकप्रिय हुआ। क्लियर है? तो आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा आपको कि इन्होंने सामाजिक अराजकता को नियंत्रित किया, ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर चोट की, स्त्रियों और निम्न वर्गों को संघ में प्रवेश दिया, कृषि उत्पादन और मुनाफाखोरी को स्वीकृति देकर लोकप्रियता हासिल की। फिर उसके बाद में पाली भाषा के माध्यम से जन सामान्य पर अपनी पकड़ स्थापित की। फिर बात करते हैं भारत के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रसार का कारण। भारत से बाहर, देखिए जैन धर्म भारत से बाहर गया लेकिन इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ। लेकिन बौद्ध धर्म के प्रसार का कारण ये देखिए, राजकीय संरक्षण और राजाओं के द्वारा प्रसार, जैसे कि अशोक महान के बारे में हम जानते हैं, है ना, इनको अशोक महान को बौद्ध कहा जाता है, ठीक है, बौद्ध कहा जाता है। ओके, तो बौद्ध धर्म का प्रसार क्या था, राजकीय संरक्षण। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण भी मिला और राजाओं के द्वारा प्रसार भी मिला। राजकीय संरक्षण क्यों मिला भाई, क्योंकि राजकीय क्षत्रिय थे, राजकीय जो राजा थे, ज्यादातर राजा उस वक्त जो थे वो क्षत्रिय थे, जो गैर आ रहे थे वो क्षत्रिय थे। तो क्षत्रियों के द्वारा इस धर्म को क्या किया गया, संरक्षण दिया गया और बाहर के एरियो तक इनको क्या किया गया, प्रचार प्रसार किया गया। बौद्ध धर्म के नवीन सिद्धांतों ने विदेशी यात्रियों को आकर्षित किया, ठीक है, नवीन सिद्धांतों ने, जैसे दुख का निवारण इन्होंने बताया, है ना। तो विदेशी यात्री यहाँ पर आए, जैसे कि बीमारी भी, कोई नेपाल में चले जाओ, चाइना में चले जाओ आप, जैसे मैंने पहले बताया आपको, हर एक व्यक्ति इन सब समस्याओं से ग्रसित होता है। तो इसीलिए बौद्ध धर्म ने विदेशी यात्रियों को आकर्षित किया। बौद्ध भिक्षुओं तथा संघ का योगदान, ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं का और संघ का योगदान। बौद्ध भिक्षु भी देखिए लोक भाषा के अंदर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, जिससे क्या हुआ, लोगों का मनोबल इस तरफ बढ़ने लगा। शिक्षा केंद्रों में बौद्ध भिक्षुओं की भूमिका, तो तक्षशिला हम बहुत अच्छे से जानते हैं तक्षशिला के बारे में। तो तक्षशिला के अंदर बौद्ध भिक्षुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जहाँ पर अलग अलग देशों से लोग आते थे और यहाँ पर फ्री में, है ना, निःशुल्क ज्ञान दिया जाता था और बेहतर किस्म का ज्ञान दिया जाता था, जिससे क्या हुआ, यहाँ पर प्रचार प्रसार बढ़ने लग गया, किसका, बौद्ध धर्म का। अनेक बौद्ध विहारों का व्यापारिक मार्गों पर स्थापित होना, तो ये देखो बौद्ध विहार क्या थे, जहाँ पर भिक्षु रहा करते थे, वो व्यापारिक मार्गों पर स्थापित थे, ठीक है, जहाँ से बाहर के विदेशी लोग आया करते थे, ठीक है, विदेशी लोग आया करते थे और रुका करते थे, जिससे क्या हुआ, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लग गया। बौद्ध धर्म का मिशनरी स्वरूप कैसे, जैसे कि अभी बताया कि लोग जो भिक्षु थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर प्रचार प्रसार किया करते थे। धर्म का लचीला दृष्टिकोण, अब ये देखिए लचीला दृष्टिकोण, इन्होंने सभी वर्गों के लोगों को अपने संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी, ठीक है। तो धर्म का लचीला दृष्टिकोण होना ही बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का कारण बना। तो आई होप आपको बौद्ध दर्शन अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा।
PDF का पासवर्ड है 77। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।